गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो क्लास है वो इंग्लिश सब्जेक्ट पे है। अभी आपका इंग्लिश का पेपर होगा और इसलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश के बारे में बात की जाए, थोड़ी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर एक इंग्लिश की वीडियो बना दो पूरे ओवरऑल। तो बच्चों जैसे हमारे आपको पता ही है कि इंग्लिश का पेपर है जो उसकी मास्टर गाइड मैं ये क्लास बना रहा हूँ क्लास 10 के लिए, जो सीबीएसई का पेपर होने वाला है आपका अभी। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और सीबीएसई का सब्जेक्ट कोड है इसमें 184। 184 इसमें सब्जेक्ट कोड है क्लास 10 मास्टर गाइड 2025-26। तो बच्चों आपको पता ही है कि इसमें जैसे इंग्लिश में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें रीडिंग स्किल से आपके 20 नंबर का पेपर आता है। 20 नंबर का पेपर आता है। उसमें आपके दो अनसीन पैसेज आते हैं। दो उसमें से आप आराम से 18 नंबर ले सकते हैं और स्कूल से आपको 18 नंबर मिल जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के। तो 36 नंबर पास होने के लिए एनफ है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ पास होना नहीं है। पास होना हमारा टारगेट बिल्कुल नहीं है। हमें इससे ज़्यादा करना है, ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो रीडिंग स्किल से हम आगे चलेंगे। फिर हमारा जो लिटरेचर का टॉपिक है, लिटरेचर जो बुक है हमारी दो, उसमें से तकरीबन तकरीबन 50% का सिलेबस आता है। ठीक है, इसमें पोएटिक डिवाइस है, थीम है, करेक्टर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारे आते हैं। तो 50% हो गया 40 नंबर और 20 नंबर ये हो गए, तो ये हो गए टोटल 60। और बचा राइटिंग एंड ग्रामर, जिसमें फॉर्मल लेटर आता है, एनालिस्टिक पैराग्राफ आता है, ग्रामर आती है, रूल एडिटिंग आता है, ये सब आता है। ये हो गया आपका 20 नंबर। ये टोटल आपका हो गया 80। तो 80 नंबर किस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ मैं आपको एक बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो अभी एग्ज़ाम देंगे वो टेंशन ना ले। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। पूरे साल आपने पढ़ाई की है, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसे टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है, अगर वो रीडिंग स्किल और फॉर्मल लेटर राइटिंग वगैरह जो दूसरी क्लासेस में पढ़ता आ रहा है, लिटरेचर थोड़ी बहुत कर देगा, वो भी आराम से पास हो जाएगा। पास होने की दिक्कत नहीं है बच्चों, अच्छे नंबर लाने की दिक्कत है। तो मैं दिस गाइड ट्रांसफॉर्म्स द सिलेबस इनटू अ क्लियर नैरेटिव आर्क मूविंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न टू मास्टरिंग द कॉम्प्लेक्स थीम्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। पढ़ तो आप रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, आपकी ये दो बुक हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये 50 नंबर, 50% की यानी 40 नंबर की आ रही हैं ये दोनों। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। कीवर्ड्स हैं, थोड़े से पार्ट का कोई सार है, समरी है, आप हिंदी में भी याद कर जाएं। हिंदी से आप इंग्लिश बना के लिख दें, वो भी बहुत आपकी हेल्प करेगी उसमें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नो योर बैटल फील्ड द एग्जाम आर्किटेक्चर। तो बच्चों बैटल फील्ड मतलब एक आपका युद्ध का ग्राउंड है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि युद्ध का ग्राउंड है। बैटल फील्ड इसलिए है कि भाई बच्चों के लिए तो एक युद्ध ही हो गया। अब युद्ध है और आप युद्ध लड़ रहे हो और आप अपने हथियार घर छोड़ जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? हारोगे। दुश्मन फटाक से गोली मारेगा और डेड। तो लेकिन यहाँ पे युद्ध हथियार से नहीं हो रहा, यहाँ पे युद्ध ज्ञान से हो रहा है, आपकी नॉलेज से हो रहा है। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि हमारे मार्किंग स्कीम क्या है। मैंने पहले बता दिया, 20 मार्क्स के कंप्रिहेंशन आएंगे, इन्फ्रेंस आएंगे, वोकेबलरी के बारे में पूछा जाएगा, वोकेबलरी के बारे में पूछा जाएगा, और फिर 20 नंबर के हमारे राइटिंग स्किल्स आएंगे सेक्शन बी में। और इसमें क्या ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, प्रिसीजन, मतलब आप कितनी सही तरीके से उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं, फॉर्मेट क्या है लेटर राइटिंग का, क्रिएटिव या आप अपना कुछ या रटा रटाया डाल रहे हैं, एक्सप्रेशन आपके कैसे हैं क्रिएटिव, ये सब पूछा जाएगा। और 40 नंबर का देखो, ये 40 नंबर, ये आपका एनालाइज करेगा कि
कितनी आपने बुक्स पढ़ी हैं, वो पाठ कितने आपको पता है। इसमें प्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, ग्रामर टॉपिक है, राइटिंग फॉर्मेट्स है, रीडिंग है, रीडिंग स्किल्स है, लिटरेसी डिवाइसेस हैं, सैंपल कोई मार्किंग स्कीम, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप, ये मैं पहले भी बता चुका, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन ए पे, जहाँ पे अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज, अनसीन, सीन मतलब देखना, अनसीन जिसको ना देखा हो, इसको डिकोड करेंगे। अनसीन पैसेज क्या होते हैं? इसमें हमारे दो पैसेज आएंगे 10-10 नंबर के, प्यारे बच्चों, 10-10 नंबर के दो पैसेज, यानी ये बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। इसमें एक आएगा लेंदी पैसेज, जिसमें कम से कम 450 से 450 वर्ड्स होंगे, 400 to 450 वर्ड्स होंगे। ठीक है, इसमें आपको बताना पड़ेगा, जैसे सब्जेक्टिव, वन लाइनर, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें वोकेबलरी का टेस्ट है आपका, और इसमें आपको आंसर चूज भी करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर भी देने पड़ेंगे। इसी तरह एक ये तो आएगा, एक स्टोरी बेस्ड या पैसेज कहीं से ले लेंगे, उसको पढ़ के अंडरलाइन करके आंसर ढूंढने पड़ेंगे। फिर एक आएगा फैक्चुअल पैसेज, केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, जिसकी लेंथ होगी 200 to 250 वर्ड्स। इसमें चार्ट होगा, डाटा होगा, स्टैटिस्टिक्स होगी, स्किल्स आपकी देखी जाएंगी, इंटरप्रेटिंग पैटर्न्स एंड डाटा एनालाइज। आपको इसका डाटा एनालाइज करना पड़ेगा, डाटा पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो उसमें दिया है डाटा उसी के अनुसार आप आंसर दें। माइक्रो टिप पेन, स्टडी ऑन प्रेफरेंसेस फॉर बॉल पॉइंट वर्सेस माइक्रो टिप पेन्स, इस तरह के आप, ये 20 नंबर का आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आज पढ़ाई नहीं कर रहे, आज हम ये बताते हैं कि भाई एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है, आपको 10th का एग्ज़ाम इंग्लिश का क्रैक कैसे करना, डिकोड कैसे करना है। अच्छा, अब आते हैं हम फर्स्ट फ्लाइट। प्रोज राइटिंग है जो हमारी, यानी गद्यांश, हिंदी में गद्यांश बोलते हैं, प्रोज राइटिंग। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड, फर्स्ट फ्लाइट का फेथ यानी विश्वास, आयरनी यानी व्यंग, या एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस, और मानवीय एक्सपीरियंस। आपको पता ही है क्या होता है, मानव का क्या एक्सपीरियंस रहा, उससे अनुभव क्या रहा। ठीक है, इसमें एक, इसकी स्टोरी है लेंचो की। एक पुअर फार्मर होता है जो भगवान को लेटर लिखता है, राइटर गॉड का लेटर लिखता है कि वो उसकी खेत की जो फसल है वो खराब हो गई है, एक हेल स्टॉर्म के बाद, एक ओलावृष्टि के बाद, एक तूफान के बाद उसकी फसल खराब हो गई है। वो 100 पैसोज के लिए भगवान को लेटर लिखता है कि भगवान आपने मेरी फसल खराब कर दी, आप मुझे 100 पैसोज भेजो। तो इसमें वो लेटर लिखता है, और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर उसके लेटर को पढ़ लेता है। फिर वो उसको लगता है कि किसान एक भोला व्यक्ति है, भगवान पे उसने विश्वास किया है, बहुत भोला व्यक्ति है किसान। इसलिए वो क्या करता है, अपने सारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं उन पे पैसे इकट्ठे करके उसको 17 पैसोस भेज देता है। ठीक है, लेकिन जो लेंचो होता है वो लेटर दोबारा से लिखता है कि भगवान आपने पैसे तो भेज दिए, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली भूखे मर रही थी, ये सब कीवर्ड्स हैं। आपने पैसे तो भेज दिए, लेकिन पोस्टमैन पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो बड़े भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसे खा लिए। तो इसमें ये बड़ा आयरनी है, और वो पोस्ट मास्टर को दोबारा लेटर पता मिलता है, तब उसे पता लगता है कि उसने ऐसे ऐसे बोला है। तो इस तरह से इस पाठ का सार है, समरी है, इसको ध्यान से पढ़ जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ जाएंगे। इसमें भी पैसेज भी आ सकता है, उसमें से भी पूछा जाता है। और एक सेकंड चैप्टर है इसका, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला स्टोरी है, इसमें स्ट्रगल है, लिबर्टी यानी लिबर्टी क्या, आज़ादी, और बहादुरी, किस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों के लिए, ब्लैक पीपल के लिए लड़ाई लड़ी। फैमिली और पीपल ओब्लिगेशन थी दो, किस तरह से उन्होंने फैमिली को पीछे रखा, लोगों को आगे रखा,
और ओप्रेसर अपने दबाने वालों से घृणा नहीं की, उसने सिस्टम से लड़ाई की। वो प्रिजनर सिस्टम का था, ना कि वो घृणा का। वो कहते थे कि अगर मैं भी वैसा ही करूंगा जैसा ओप्रेसर, ओप्रेसर होता है दबाने वाला, ओप्रेस करता है जो दबाता है, और प्रिजनर यानी कैदी। उसके बाद आती है द यंग सीगल। सीगल जो एक सीगल एक पक्षी होता है जो एक यंग सीगल होता है, वो उड़ने से डरता है। ओवरकम द फियर ऑफ द फर्स्ट स्टेप, हंगर ड्राइव्स एक्शन। क्या होता है, उसकी मदर कैसे उसको मछली दिखाती है, फिर वो उस किनारी से, पहाड़ी की किनारी से मछली खाने के लिए कूद पड़ता है, और फिर अपने पंखों पर विश्वास करता है, जैसे वो उड़ना जानता नहीं जी। और इस तरह से स्टोरी को आप याद कर लेंगे। फिर एक ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है, किस तरह से एक ब्लैक एरोप्लेन एक व्यक्ति को तूफान वाले प्लेन को कैसे बचाता है। ये मिरेकल स्टोरी है। पायलट पूछता बाद में जाके कि भाई वो ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, उसे बताते हैं लोग कि ऐसा कोई एरोप्लेन उसे बचाने के लिए तूफान में नहीं आया था। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बच्चों ये सारे पार्ट, यहाँ पे हम पार्ट के बारे में बातें इस तरह से करेंगे कि आप क्वेश्चंस को कर सकें। पढ़ तो आप पूरे साल से रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम वो डिस्कस कर लेंगे किस पार्ट को किस तरह से करना चाहिए और कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कौन पार्ट हमें करने चाहिए। अब आते हैं डायरी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ना फ्रैंक। एनी फ्रैंक की डायरी से, ये बहुत फेमस है पार्ट। इसमें एनी एक लड़की होती है 13-14 साल की, और उसको अपनी डायरी का नाम उसने किटी रखा हुआ है। चैटर बॉक्स, उसको इस तरह से वर्ड आप चैटर बॉक्स याद कर लें, किट्टी डायरी का नाम है। और वह जब भी उदास होती है तो वो अपनी डायरी में लिखती है इस तरह से। ये बेकर ऑफ गोवा, स्वीट बोर्ड, कोर्ग लैंड ऑफ कॉफ़ी, टी फ्रॉम आसाम, ये सब चीज़ें कीवर्ड्स हैं। ये ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत के इसमें क्या क्या भारत के बारे में इसमें बताया गया है। देखिए पिक्चर्स देखिए, इससे भी आप उसको याद कर सकते हैं। अब आता है मिजबिल द ऑटर। उसका बॉन्ड जो इसके मैक्सवेल और मिजबिल के साथ कैसा था, ऑटर की हैबिट्स क्या थी, जंगलिंग मार्बल्स, स्प्लैशिंग वाटर, द स्ट्रगल ऑन द फ्लाइट, कैसे मार्बल्स को जगल करता था, पानी में खेलता था, और फ्लाइट पे उसकी क्या हालत हुई, कैसे वो उसने यात्रा की। और जैसे मैडम राइड्स द बस, इसमें वाली एक 8 ईयर ओल्ड होती है, मैच्योर, क्यूरियस, सेल्फ रेस्पेक्टिंग। जैसे 8 साल का बच्चा होता है, मैच्योर बनना चाहती है, क्यूरियस है सब दुनिया को देख के क्या हो रहा है क्या नहीं, और सेल्फ रेस्पेक्टिंग है। सीइंग द लाइव काउ रनिंग हैप्पीली देन सीइंग इट डेड, वैलीज फर्स्ट लेसन ऑन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। पहली बार उसे पता लगता है कि जब वो गई थी तो काउ जिंदा थी, उसे बहुत खुश थी, रनिंग भाग रही थी, लेकिन जब वापस आती है तो उसे पता लगता है कि काओ मर गई है। तो इस तरह से आप एम्पथी, एम्पथी क्या होती है, दूसरे की जगह अपने को रख के देखना। सिंपथी किसी पे दया भाव रखना। एम्पथी किसी किसी और की दुख दर्द को उसकी जगह महसूस करना। इस तरह के कीवर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ फ्रॉम ग्रीफ टू फेस। इसमें एक बनारस की कहानी है, सरमन ऑफ बनारस, द सरमन एट बनारस। इसमें किसा गोमती सर्च करती है पूरे गांव में ऐसे मस्टर्ड के बीज यानी सरसों के बीज ऐसे घर से लेने हैं जिसमें कभी कोई डेथ नहीं हुई हो। तो गौतम बुद्धा उनको भेजते हैं कि मैं तेरे पुत्र को जिंदा कर दूंगा, तू ऐसे घर से बीज लेके आ जिसमें कभी डेथ ना हुई हो। तो इसमें इंसाइट क्या है कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, ब्रीफ नहीं है ग्रीफ होगा। पीस कम्स फ्रॉम ड्राइंग आउट द एरो ऑफ लेमिनेशन, मतलब लेमिनेटेशन। इसमें की ब्रीफ की जगह ग्रीफ है।
जब उसके दुख दर्द, जो हम मोर्टल्स हैं, मोर्टल्स क्या, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ है उसे, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, डेथ उसकी निश्चित है। तो ये पार्ट इसमें समझाया गया है। द प्रपोजल प्ले है ये, इसमें आपको लोमोव, लोमोव कैसा व्यक्ति है, नटालिया कैसी है, झगड़ालू है, लोमोव शादी करना चाहता है, और ऑक्सन मिडोज एंड डॉग्स, गैस वर्सेस स्क्यूजर राइट वाइल ट्राइंग टू प्रपोज मैरिज, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये प्रपोजल क्या, कैसा प्ले था, क्या किया था इसमें। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस, नेचर एज मेटाफोर। पोएटिक डिवाइसेस वो होते हैं, जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते हैं, ऐसे इंग्लिश में पोएटिक डिवाइस होते हैं, जिसमें पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, फिर है फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू। इसमें फायर क्या, इसमें सिंबॉलिक है, काउ किसका सिंबल है, क्रो किसका, हैमलॉक का। सिंबल, सिंबॉलिक, सिंबोलिज्म है किसी चीज का सिंबल बनाना, नेगेटिव टर्निंग इनटू होप, मूड चेंज, ये ध्यान रखेंगे। फायर क्या है, डिजायर, ग्रीड। आग क्या है, इसमें मेटाफोर है, ये रूपक है। और आइस क्या है, हिटर्ड और इनडिफरेंस। कॉन्ट्रास्ट, टाइगर इन द जू, कॉन्क्रीट सेल, रेज वर्सेस जंगल, फ्रीडम। कॉन्ट्रास्टिंग चीजों को एक दूसरे के साथ, जैसे इसमें कॉन्क्रीट सेल लिखा गया है, रेज इन द जंगल लिखा गया है, इंटरल एलिट्रेशन, एंजेपमेंट, परफोनिफिकेशन, ये सारे की डिवाइसेस हैं। परसोनिफिकेशन का मतलब है किसी प्राकृतिक चीज को मनुष्य की तरह व्यवहार करना, यानी मानवीकरण अलंकार ही है आपके यहाँ पे, हिंदी में इसको मानवीकरण अलंकार बसते हैं। ये प्रोज। द बॉल पोएम, ये दो पोएम और लॉस एंड एस्केपिज्म। लॉस मतलब हानि, और एस्केपिज्म एस्केप करना, किसी जगह से भाग जाना, एस्केप करना। तो द बॉल पोएम है, इसमें क्या है, epistemology of loss, learning that possessions are temporary, money is external, standing up after loss। इसमें कौन कौन से डिवाइस यूज हुए हैं, एजेमेंट, एलिट्रेशन, एसोनेंस, एनाफोरा, इस तरह के डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। इसमें मेटाफोर, रेपिटिशन, अमांडा में जैसे नैगिंग पेरेंट, रियलिटी वर्सेस अमांडास फैंटेसी। पेरेंट्स रियलिटी में जीते हैं और अमांडा फैंटेसी में जीती है। वो अपने पेरेंट्स उसको सुधारना चाहते हैं, बार बार हर चीज़ पे उसको टोकते हैं, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में अमांडा जी रही होती है। तो इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं। अब आती है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉग। द कावर्डली ड्रैगन इज द ओनली ब्रेव वन अगेंस्ट द पायरेट। आयरनी है ये। की डिवाइस इसमें कौन कौन से हैं, सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सोनिफिकेशन है। ये सारी चीज़ें आप छाटेंगे, हर वर्ड में देखेंगे। पोएटिक लाइसेंस है, मेटाफोर है, फॉग्स कम ऑन लिटिल कैट फीड, सिट्स लुकिंग एंड मूव्स ऑन, मेटाफोर है। रूपक, रूपक अलंकार हिंदी में वो मानते हैं। ट्रीज में थीम क्या है, ट्रीज में नेचर ब्रेकिंग आउट ऑफ डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट, फेमिनिज्म की थीम है इसमें, नेचर डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट से बाहर आती है ट्रीज वाली पोएम में। अब आते हैं सेकंड बुक जो हमारी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक परिवर्तन, एक चीज का दूसरी चीज में परिवर्तन हो जाना, विश्वास का परिवर्तन हो जाना, या इच्छाओं का परिवर्तन होना। ट्रस्ट मतलब विश्वास। तो जो ट्रम्प ऑफ सर्जरी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मिस्टर पंपीज लव उसको ओवर फीड करती है, किल, अपने ज़्यादा प्यार उसको, अब उसके अपने डॉगी को उसको बीमार कर देता है। तो डॉक्टर हैरियट क्या है, डाइट उसको बोलते हैं, स्ट्रिक्टनेस करते हैं, कर्स करते हैं, तो उसको डराते हैं, मिसिस पम्फ्रीज को डराते हैं कि अगर वो ओवर फीड करेगी तो उसको कुत्ता मारा जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट क्या होता है कि उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसे डरा डरा के उस
कुत्ते को रिकवर करा देते हैं, डॉग को रिकवरी हो जाती है। अब आते हैं द थीफ स्टोरी। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं? हरी सिंह जो थीफ होता है और अनिल जो राइटर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या है? अनिल ट्रस्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स हरी, हरी रिटर्न्स द स्टोलन मनी। अनिल का जो विश्वास था राइटर का और उसकी जो एजुकेशन उसने हरी को दी थी, वो फिर वापस में उसको लौटा देता है पैसे विश्वास जीतने के बाद। इस तरह से उसमें करेक्टर स्केच बता सकते हैं आप कि भी हरी का करेक्टर कैसा था, थीफ थीफ का, और अनिल का राइटर का करेक्टर कैसा था। इसमें करेक्टर स्केच भी आ जाता है कई बार, तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ द अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें द मिडनाइट विजिटर में क्या है? प्लॉट ओजेबल आउटस्मार्ट्स मैक्स यूजिंग अ फेक बालकनी स्टोरी। वो एक फेक बालकनी स्टोरी क्रिएट करता है। इसमें क्या क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड है, फिजिकल वेपन्स है, और इसमें अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में आयरनी है कि हॉरेस डेनबी स्ट्रिक्ट बाय अ लेडी इन रेड अनदर थीफ। जो दूसरे थीफ से वो धोखा खा जाता है। इसमें ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट है बस, लेकिन वो एक लॉलेस ह्यूमन है, वो कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति है। मिसयूज ऑफ इनविजिबिलिटी, इनविजिबिलिटी ऑफ रिवेंज एंड थेफ्ट। वो अपने इनविजिबिलिटी का मिसयूज करता है और उसके बदला, रिवेंज माने बदला, और चोरी के लिए उसका इस्तेमाल करता है। एक वो ग्रिफिन एक ऐसा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो कानून को नहीं मानता था। इस तरह से उसने स्टोरी क्रिएट की और अपना मिसयूज किया। इस तरह से उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था, कैसा साइंटिस्ट था, उसने क्या क्या एक्शंस उसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से आप, ये कीवर्ड्स होते हैं, हम ये सारे कीवर्ड्स याद करेंगे, तो कीवर्ड्स की लाइंस सेंटेंसेस याद करेंगे तो इसे क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होगी। अब आते हैं साइंस, वैनिटी एंड सोशल इवोल्यूशन। साइंस माने विज्ञान, वैनिटी मतलब समझ, एक तरह से समाज की समझ, और सोशल इवोल्यूशन सामाजिक परिवर्तन, इवॉल्व होना, मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें क्या है? रिचर्ड एब्रिट है, क्यूरोसिटी मदर है, सपोर्ट है, डिस्कवरी, ये कीवर्ड्स हैं इसके। नेकलेस है, मटिल्डा लॉजली, मटिल्डा वैनिटी, बोरोड स्टेटस, 10 ऑफ पॉवर्टी एंड फेक नेकलेस। भोली है, ट्रांसफॉर्मेशन भोली का, कॉन्फिडेंट टीचर हो जाती है। क्लाइमैक्स रिजेक्टिंग डिसमेंबर एंड द डाउरी सिस्टम, वो डाउरी सिस्टम को रिजेक्ट कर देती है। ये सोशल इवोल्यूशन भोली का होता है। इस तरह की स्टोरीज को याद करके, इन कीवर्ड्स को याद करके हम काम कर सकते हैं। करेक्टर आर्chetypes, द वाइज वर्सेस द deluded, द रेजिलेंट एंड वाइज। नेल्सन मंडेला कैसे व्यक्ति थे? रेजिलेंट मतलब, वाइज माने बुद्धिमान, रेजिलेंट मतलब जो लगातार लड़ते रहे, रेजिलेंट मतलब छोड़े ना, विश्वास को छोड़े ना, किसी चीज पे विश्वास करना, उसमें करेज के साथ। तो नेल्सन मंडेला लगा का अगर करेक्टर स्केच होगा, करेक्टर स्केच किसी व्यक्ति का पूछा जाए तो कैसे? करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। उसने नेल्सन मंडेला की स्पेशल फेमस लाइन है कि करेज का मतलब ये नहीं है कि डर का ना होना। डर वाली कैसी है? मैच्योर है, ऑब्जर्वर है, प्रैक्टिकल है, सेवियर है, और जब काम अंडर प्रेशर है। मिस्टर पंपरी ओवर ओवर इंडल्जेंट है, ब्लाइंड लव है, ओवर मतलब ज़्यादा उसमें घुसते हैं। मटिल्डा कैसी है? डिसकंटेंटेड है, ओबेस्ड है, विद अपीरियंस है। लोमो कैसा है? आर्ग्यूमेंटेटिव है, लैक्स ऑफ फोकस है। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब जो झगड़ा करता है या आर्गूमेंट करता है, या और लैक ऑफ फोकस, फोकस नहीं है अपनी चीज़ों पे। अच्छा, अब आते हैं ग्रामर, द टूल किट, ग्रामर एंड मैकेनिक्स। ग्रामर मैकेनिक्स में, ग्रामर में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अब जैसे 20 नंबर की ग्रामर आती है। 20 नंबर आप आसानी से, टेंसेज आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि पास्ट का, पास्ट टेंस को फ्यूचर टेंस में चेंज करो, पास्ट को प्रेजेंट में चेंज करो, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करो, ये चेंज आता है उसमें। प्रिसीजन टाइम, टाइम का आपको ध्यान रखना, इज आर एम वाज वर कैसे किस तरह से चेंज होता है उसमें आपको टेंसेज में चेंज करना है। अब मॉडल्स में कन्वेइंग पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, मस्ट, मे, कैन, ये तीन मॉडल आप जरूर याद कर लें, इस पर जरूर क्वेश्चन आता ही आता है।
सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, एग्रीमेंट रूल्स, द लिस्ट इज नॉट आर, इस तरह के एग्जाम्पल आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में। रिपोर्टेड स्पीच है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमांड्स है, रिक्वेस्ट है, स्टेटमेंट है। स्पीच एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, स्पीच चेंज करना उस तरह से। इसमें आपका आ जाएगा गैप फिलिंग है, एडिटिंग है, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सरसाइज है। इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे और 10 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब आते हैं लास्ट 20 वर्ड्स पर। इसकी टूल किट देख लेते हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। क्रिएटिव इस वर्ड पे जोर दीजिए। क्रिएटिव मतलब सृजनात्मकता, आप खुद क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को। इसमें लेटर राइटिंग आएगी, फॉर्मल लेटर राइटिंग 5 नंबर की, और एनालिटिकल पैराग्राफ 5 नंबर का। इसमें आपको एनालाइज करके पैराग्राफ एक बनाना होगा, जिसमें हम पहले आते हैं लेटर पे, फॉर्मल लेटर पे। तो इसमें किस तरह के लेटर आते हैं फॉर्मली, जैसे लेटर टू एडिटर है, कंप्लेंट के लिए लेटर है, इंक्वायरी के लिए है, ऑर्डर के लिए है। इसमें आपकी टोन क्या है, फोकस होना चाहिए आपका फॉर्मेट पे। फॉर्मेट कैसा है, पोलाइट टोन होनी चाहिए, आपके कोई यार दोस्त सगे संबंधी नहीं है, और इसमें क्लियर पर्पस होना चाहिए, टॉपिक पे ही रहना चाहिए। लेंथ का हमेशा ध्यान रखें, 100 से 120 वर्ड। और वो सारी चीज़ें लेटर में लिखते हैं कि लेफ्ट साइड अलाइन करना है टू द, फिर सब्जेक्ट, फिर उसको प्रिंसिपल वगैरह का वो सब लिखेंगे, रेस्पेक्टेड सर वगैरह, फिर आपकी बॉडी आ जाएगी, फिर लास्ट में आपका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो भी आएगा, इस तरह से फॉर्मल लेटर 5 नंबर का। और एनालिटिक पैराग्राफ सोर्स, इसमें आपका जो सोर्स रहेगा वो चार्ट, ग्राफ और डाटा क्यों रहेगा। आप इससे अलग ना हटें, अपना पैराग्राफ इन्हीं पर स्ट्रक्चर करें, इन्हीं पर बनाएं, उसमें एनालाइज करें, ट्रेंड्स पे रहें, कंक्लूजन पे रहें। और वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, ना तो 80 हो ना 140 हो, क्योंकि टाइम लिमिट का भी हमें ध्यान रखना है। हमने 120 वर्ड्स पर ही रहना है। अब आते हैं बच्चों एग्जाम स्ट्रेटेजी, कि हम एग्जाम को कैसे क्रैक करें और कैसे इस एग्जाम में हम पास हो जाएं। पास होना, मैं बताता हूँ, पास होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छे नंबर लाना है, मेरे हिसाब से 70 टू 80 नंबर के बीच में आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में 10 मार्क का है। शॉर्ट आंसर इसमें 3 मार्क के आएंगे, 40 से 50 वर्ड। लॉन्ग आंसर आएंगे आपके 6 मार्क के। अब 6 मार्क वाला जो क्वेश्चन है, द थीम प्लस वैल्यू फॉर्मूला, मास्टरिंग द 6 मार्क क्वेश्चन। तो टेक्सचुअल इवेंट है, यूनिवर्सल थीम में चेंज करें, करेक्टर वैल्यू रखें, फुल मार्क्स। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, ये द ट्रीज एंड अ टाइगर इन द जू से। फिर दूसरा एग्जांपल 2 दिया है, वैल्यू आर कॉट और नॉट टॉट, डिस्कस एन इन्फ्लुएंस ऑन हरी, सिंगल ट्रस्ट, रिफॉर्म्स। इन पॉइंट्स पर आप अपना आंसर बेस कर सकते हैं, इन पॉइंट्स पर आप आंसर बेस करेंगे यूनिवर्सल थीम पे। कई बार बच्चों आंसर नहीं भी आता हो तो पार्ट से रिलेटेड कुछ 2-4 लाइनें अगर आप वहाँ लिख देंगे, अटेम्प्ट कर देंगे। और मान लो अनिल का इन्फ्लुएंस कैसा रहा, कि अनिल ने उसे शिक्षा दी और पढ़ाया लिखाया इस तरह से, फिर हरी चेंज कैसे हो गया, इस तरह से थोड़ी सी स्टोरी लिख देंगे, 2-4 सेंटेंस छोटे छोटे बना देंगे, तो भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। 6 में से 3 नंबर तो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। गलतियां हम क्या करते हैं, कई बार हम एक कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, पिटफॉल्स मतलब ऐसे गड्ढे जो कॉमन गलतियां हैं, बार बार हम करते हैं, जो हमें अवॉइड करने हैं, हमें करने नहीं है। मिस इंटरप्रेटिंग प्रेटिंग करेक्टर्स, यानी करेक्टर्स को हम दूसरे पार्ट या दूसरी तरह से वो कर देते हैं, शो कर देते हैं अपने आंसर में। जैसे लिंचो इज नॉट अनग्रेटफुल, लिंचो अनग्रेटफुल नहीं था, वो गुस्सा था, वो गॉड पे उसका फेथ था, इस नेवी एंड एब्सोल्यूट, भगवान पे उसका पूर्ण विश्वास था। उसे लग रहा था कि पैसे हमेशा, उसे लगा कि पैसे भगवान ने भेजे हैं, वो अनग्रेटफुल नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से करेक्टर उसका गलत ना बनाए।
इग्नोरिंग साइड करेक्टर्स को भी ना इग्नोर करें कई बार। द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन काइंडनेस, डू नॉट ओवरलुक हिम। पोस्ट मास्टर का भी जिक्र कर सकते हैं, उसको बड़ा ही ह्यूमन काइंडनेस था, ह्यूमन दयालु था वो, उसे आप छोड़ नहीं सकते। कंफ्यूजिंग डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस को, फॉग इज अ मेटाफोर, कस्टर्ड यूजेस सिमलीज, नो द डिफरेंसेस। सिमलीज में और मेटाफोर में आप कंफ्यूज ना हो। टाइमलाइन चेक, कंप्लीट सिलेबस रिवीजन बाय जनवरी। ये तो आप जनवरी तो जा चुकी है अब, तो ये तो इसका तो कोई वो नहीं, अभी 2 दिन का है काम ही। और यू आर रेडी। अब बच्चों जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं अच्छे अच्छे नंबर लेके, तो मुझे भी लगता है कि आप भी बहुत सारे अच्छे नंबर इस तरह से प्राप्त करके, 80 नंबर 70 नंबर ऐसे प्राप्त करके सफल होगे। ठीक है। और इसलिए सभी बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे पास हो। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च लगती है, बहुत इसकी मेहनत लगती है। तो इससे अगर आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो आगे हमें वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अब अगली वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू।